अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके रोज़े और आपकी इबादत को कबूल करें। मेरे लिए भी ढेरों दुआएं कीजिएगा। और बस जी, आज हम जा रहे थे उम्रा करने के लिए। आज के दिन का हमने परमिट लिया था और उसके बाद हम लोग घर से ही एहराम बांध कर मस्जिद आयशा गए थे डायरेक्ट। ये है जी मस्जिद आयशा की वीडियो। मैंने बाहर ही नफ़िल पढ़ लिए थे। ये मैं अंदर लेके जा रही हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि मस्जिद आयशा के अंदर जो लेडीज़ का एरिया है वो किस तरह का है। ये लेडीज़ और जेंट्स सेम ही है। जेंट्स का भी ऐसे ही है, पार्टीशन जस्ट की गई है लेडीज़ और जेंट्स के एरिया में। तो मस्जिद बहुत खूबसूरत है। और बस जी, अभी यहाँ से हमने पढ़े 2 नफ़िल और उसके बाद अब हम जाएंगे डायरेक्ट हरम। हम लोग इसी तरह से करते हैं, घर से एहराम बांधते हैं, आके यहाँ पे नियत करते हैं, नफ़िल पढ़ते हैं और डायरेक्ट हरम चले जाते हैं। और बस ये अभी यहाँ पे नफ़िल मैंने अदा कर लिए थे, बाकी सब ने भी अदा कर लिए थे नफ़िल। और अभी उसके बाद हम जी जा रहे हैं बाहर और आगे जाके बस अब हम लोग जाएंगे दोबारा से उसी पार्किंग में जिस पार्किंग में मैं आपको पहले भी वीडियो दिखा चुकी हूँ, खुदाई पार्किंग में। वहाँ पे करेंगे अपनी गाड़ी पार्क और फिर वहाँ से जाएंगे हम आगे। तो ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की बहुत रौनकें लगी हुई हैं। बहुत से लोग दुनिया भर से आ रहे हैं और अपने अल्लाह के घर का दीदार कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत रश था। इवन के जो स्टार्ट की पार्किंग है ना, वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करते थे, लेकिन अभी वहाँ पे शुरते ने वहाँ ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं होने दे रहे क्योंकि रश ही इतना ज़्यादा है। और करीब करीब जो मस्जिद आयशा के एंट्रेंस के करीब की जितनी भी पार्किंग है वो सारी इस टाइम पे उन्होंने बंद की हुई है। वो आगे भेज रहे हैं सारी गाड़ियाँ और करीब में मतलब कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करने दे रहे। बस जी, वहाँ से फिर हम लोग निकले और आ गए इधर कुदई में। और यहाँ से बस अभी हम दोबारा उसी बस में बैठेंगे जिस बस से हम लोग जाते हैं और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे जी हरम। और यहाँ भी इस टाइम बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश। ये टाइम हमारा जो परमिट का टाइम था वो था 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लेकिन हमें यहाँ कुदई पहुँचते ताकि हमें मतलब तकरीबन 1 डेढ़ हो चुका था, 1:15 का टाइम था आई थिंक जिस टाइम हम बस में बैठे थे। उस टाइम पे हम बस में बैठे हैं और बस को चलते चलते भी ऑलमोस्ट 10 एक मिनट लग गए थे। यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड अभी ये टिकट ले रहे थे। टिकट लेने के बाद हम गाड़ी में बैठे और ये हम लोग ही थे बस में जो पहले सबसे आके बैठे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बसेस जो सी थी जो पहले गई हुई थी वो वापस भी आ रही थी और भी बसेस आगे लाइन में लगी हुई थी। एक ही दफ़ा ये मतलब बसेस जो सी हैं वो 5-7 इकट्ठी भेज देते हैं। और बस जी, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली बस चल पड़ी। और हमने हरम पहुंचते ही ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं तो आई थिंक 1:45 तो हो गए थे, 1:45 के करीब। और ये बस 1:45 1:50 तक का ना टाइम हमें हो गया था। और हमारे परमिट का टाइम जो सा था वो 2 बजे का था। तो 12 से 2 तक हम इसी में थे कि अल्लाह करे हम बस पहुंच जाएं और हमारा उम्रा सहरी से पहले पहले हो जाए, क्योंकि फिर हमने सहरी भी करनी थी, हमारे साथ बच्चे भी थे। तो बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे कि टाइम से पहुंच जाएं। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ये हम गुज़र रहे थे ली मेरिडियन टावर के पास से। ये हरम से थोड़ा सा दूर है, मींस 10 to 15 मिनट्स का यहाँ पे आ जाता है। आप चल के भी आ सकते हैं, आप बाय बस भी जा सकते हैं। जो मतलब चल के जाना चाहें वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो लोग अभी उम्रा करने के लिए आ रहे हैं ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको बताऊं कि जो लोग क्लॉक टावर में या उधर के 5 स्टार होटल्स में नहीं रहना चाहते, उनके बजट में नहीं है या स्पेस का इशू आ रहा है या कोई भी इशू आ रहा है, लेकिन वो एक अच्छी रिहाइश लेना चाहते हैं, एक अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं और अफोर्डेबल जगह पे रहना चाहते हैं, तो ये ली मेरिडियन टावर बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की बसेस हर 5 मिनट के बाद आती जाती हैं और लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस होटल की तरफ से भी और वैसे भी जो सा ये जो इधर से ना पार्किंग से बसेस जा रही हैं वो भी हैं। तो ये अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन होटल्स की बसेस जो सी हैं वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देती हैं।
तो ये जी बस हम पहुंच गए थे क्लॉक टावर के नीचे, स्टॉप पे आ गए थे और अभी बस हम जा रहे थे हरम की तरफ। और यहाँ से जाते हुए भी ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन वो इतना पता नहीं चलता, सब लोग चल रहे होते हैं तो बस चलते चलते हम पहुँच ही जाते हैं। और उसके बाद एक और आपको मैं बात बता दूं कि मैंने खुद सोशल मीडिया पे इस चीज़ को पढ़ा था कि नुसुक जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपने परमिट अपना इशू करना होगा, तो फिर ही आप उम्रा कर सकते हैं और आपको एक ही परमिट इशू किया जाएगा और आप पूरे रमज़ान के महीने में एक ही मतलब उम्रा कर सकते हैं। दूसरा उम्रा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वो जब आप उम्रा कर लेते हैं और आप दोबारा से जाते हैं ना उस एप्लीकेशन के ऊपर, नुसुक के ऊपर लेने के लिए, तो वहाँ पे वो आपसे पहले पूछता है क्या आपने उम्रा कर लिया। अगर आप येस करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफ़िकेट इशू कर देता है और उसके बाद आप दोबारा उम्रा नहीं कर सकते। और अगर आप कहते हैं कि नो मैंने अभी तक उम्रा नहीं किया, तो फिर आपको दोबारा की स्लॉट जोन सी है वो शो हो जाती है। तो ये मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। मैं ये भी आपको बता दूँगी कि नुसुक के ऊपर किस तरह से लेने हैं। जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग मतलब अभी, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि जो लोग दूसरे कंट्री से आ रहे हैं उनको भी नुसुक के ऊपर अपनी परमिट लेना पड़ेगा और वो भी पूरे महीने में सिर्फ एक उम्रा कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये मैं एक वीडियो बना दूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं अपलोड करूँगी कि किस तरह से आप लोग मतलब ले सकते हैं, उसके ऊपर आप परमिट इशू कर सकते हैं। तो ये जी बस अब हम पहुंच चुके थे यहाँ पे और अब हम जा रहे थे अंदर हरम की तरफ, खाना काबा की तरफ, के बस अब हम जौन से अपने उम्रे की तरफ जाएं। तो ये बस हम एंटर हो गए थे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने यहाँ पे सब के परमिट्स जौन से हैं ना वो लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने चेक किसी का भी परमिट नहीं किया। मतलब ये उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो वहाँ पे खड़े होते हैं कि वो किसी का चेक कर लें किसी का नहीं करें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन हम जब गुज़र रहे थे तो उन्होंने किसी का भी नहीं किया। तो बस उसके बाद ये है, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि जो बिलो 6 हैं उनका परमिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अबव 6 हैं, जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनका भी आपको परमिट लेना पड़ेगा, और स्पेशली अभी के महीने के लिए। तो बस जी ये अब हम पहुंच चुके थे खाना काबा के पास। काबे पे पहली नज़र पड़ चुकी थी और कहते हैं कि काबे पे पहली नज़र पड़ने से पहले पहले जो भी दुआ की जाए पलक झपकने से पहले, वो आपकी हर दुआ कबूल होती है। दुआ तो सारी कबूल होती है यहाँ पे कभी कोई खाली नहीं जाता। तो यहाँ आते साथ सबसे पहले दुआ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए की थी कि या अल्लाह हमारे मुल्क को बस बचा लें, इन हालात से निकाल दें, इन चोरों लुटेरों डाकुओं से बचा, हमारे मुल्क को ढेरों तरक्कियां दे। हमारे मुल्क के बहुत बुरे हालात इन लोगों ने कर दिए, इनको बस अपनी कुर्सी 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 की पड़ी हुई है, किसी को गरीब का कोई ख्याल नहीं है। तो बस या अल्लाह हमारे मुल्क को इतनी तरक्कियां दे, इतनी खुशहालियां दे कि ये दुनिया देखे कि ये जो लोग आज हमारे मुल्क को हकारत की नज़र से देखते हैं, कि ये भी कभी हमारे मुल्क को एक खुशहाली की नज़र से जब देखें तो इनको भी समझ आए कि वाकई ही पाकिस्तान कोई मुल्क है। और या अल्लाह हर एक की यहाँ पे बस परेशानियाँ दूर हो जाएं। यहाँ पे खड़े होकर ऐसी ऐसी दुआएं अपने मुल्क के लिए आ रही थी और इतना रोना आ रहा था कि या अल्लाह बस हमारा मुल्क तबाह करके रख दिया इन लोगों ने। और ये अब हमने यहाँ पे अपना उम्रा स्टार्ट कर लिया था, ग्रीन लाइट से हमने अपना तवाफ़ स्टार्ट कर लिया था। साथ साथ बस दुआएं कर रहे थे कि जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफ़ा दे, और जिन लोगों के पास औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद दे, और जिनके मतलब हालात बहुत बुरे हैं, उनके पास खाने का नहीं है, अल्लाह पाक उनके दस्तरख़ान में, उनके रिज़्क़ में कुशादियाँ पैदा करे और कभी किसी का दस्तरख़ान खाली ना हो, कभी किसी के बच्चे भूखे ना सोएं। आमीन। और बस जी यहाँ पे उम्रा जोन से उसका पहला स्टेप हो गया था, तवाफ़ कर लिया था। ये मकाम इब्राहीम पे आप 2 नफ़ल अदा कर रहे थे। तो यहाँ से आप 2 नफ़ल अदा करने के बाद अब हम इसके बाद जाएंगे सही करने के लिए। और सही करने के लिए हम लोग जो ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करते हैं ना, वो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग मतलब ऊपर वाले पोर्शन में चले जाएं। और वो कुदरती हुआ ही कुछ ऐसा कि ये लोग नीचे किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। जिस टाइम पे हम लोग एंटर हुए उस टाइम पे उन्होंने नीचे का पोर्शन ब्लॉक किया हुआ था और पहले सबको ऊपर भेज रहे थे। तो इन लोगों ने हमें इसी तरह से चलते 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 मतलब 3rd फ्लोर पे ही भेज दिया था।
तो एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों के लिए चलना मुश्किल है, जो लोग मतलब उनको मसला है, वो चल नहीं सकते या उनके पाँव में तकलीफ़ होती है, या बच्चों के साथ जो लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको चलने का प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बात है कि जो नीचे वाला ये ग्राउंड फ्लोर का सफ़ा मरवा है, वहाँ पे जो उन्होंने लगाए हैं मार्बल लगाया है, वो पीसेस में है, कट करके लगाया हुआ है। वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है, पाँव में दर्द शुरू हो जाती है, वहाँ बहुत मुश्किल है सही करना। तो हम लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं कि हम किसी भी ऊपर वाली स्टोरी में चले जाएं, फ़र्स्ट फ्लोर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जहाँ भी हो, हम बस ये है कि स्मूथ एरिया होना चाहिए, वहाँ पे इजीली सही आप कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमें ऊपर भेज रहे थे, आई थिंक सो कि उन्होंने सबसे पहले थर्ड फ्लोर को ही उन्होंने फ़िलअप किया और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे के स्टेप्स खोले। आई डोंट नो, ये अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या था। यहाँ पे थोड़ी वीडियो डिस्टर्ब हो गई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो रिकॉर्ड की ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि अगर आप लोग एंटर हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग किस गेट से एंटर होंगे। तो ये अभी आपको आगे वीडियो में नज़र भी आएगा कि हम किस गेट से एंटर हुए थे। तो ये जी गेट नंबर था आई थिंक सो 39। तो ये आगे आपको वीडियो में नज़र भी आ जाएगा, ये गेट नंबर 39 था। और जो लोग, ये भी मैं आपको साथ बता दूं कि पहली दफ़ा उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने आना है, तो उनके लिए यही बात है कि आप लोग जब गेट नंबर 39 से एंटर होंगे, तो ये मरवा वाली साइड है, इसको आपने अपना चक्कर काउंट नहीं करना। जब आप लोग पहुंचेंगे वहाँ आगे जाके, जहाँ पे गोल चक्कर आएगा, वहाँ पे पहुंचेंगे, तो वहाँ से अगला जो आपका शुरू होगा चक्कर, वो होगा सफ़ा मरवा, सफ़ा से मरवा का। और पहला चक्कर काउंट ही वही होता है, ये तो बस आपको एक चल के सिर्फ जाना पड़ता है सफ़ा तक। सफ़ा से मरवा पहला चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। और साथ एक और भी बात बता दूं कि जब आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपको जो एग्ज़िट लेना पड़ता है वो सफ़ा से लेना पड़ता है, क्योंकि वो इन्होंने ऑपोज़िट रखा हुआ है, एग्ज़िट एंट्री को ऑपोज़िट रखा हुआ है, तो वो फिर एक एक्स्ट्रा चक्कर आपको चल के वहाँ तक जाना पड़ता है। तो ये आप अपनी बात ज़हन में रखिएगा। और यहाँ पे बहुत कम लोग ही, मुझे तो स्ट्रॉलर वाले नज़र आ रहे थे, बच्चों को ज़्यादातर उन्होंने खुद से उठाया हुआ था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अगर नीचे के पोर्शन में तवाफ़ किया जाए तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। तो बस जी, ये उसके बाद अब हमने यहाँ पे अपनी सही भी कंप्लीट कर ली थी, 2 नफ़िल यहाँ पे हमने अदा किए सफ़ा मरवा के। और उसके बाद हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे कि बस अब हम यहाँ से निकलें। और मेरे हस्बैंड और भाई और इन सारों ने हलक करवाना था कि वो हलक करवाएं। और यहाँ पे ये आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि मेरा भतीजा जो है वो 2.5 ईयर्स का है, तो वो चल नहीं रहा था, काफ़ी तंग कर रहा था, स्ट्रॉलर हम ले के नहीं आए थे। तो फिर भाई ने जो सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो सी थी, तो उसका टिकट ले लिया था, और वो टिकट हमें पड़ा था 115 रियाल्स का फॉर 2 सीटर, और एक सीट के लिए 70 to 75 रियाल्स था। तो ये भी काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबी लाइन में लग के लेना पड़ता है, लेकिन उससे ये है कि सही जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग कंप्लीट करके उम्रा बाहर निकल रहे थे। ये है इजियाद वाली साइड, शारा इजियाद। यहाँ से बाहर निकले तो बस अभी इसके बाद यही सोच रहे थे कि अब सहरी में क्या खाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। टाइम बस यही था कि तकरीबन हो चुके थे 4:52 पे जो सा रोज़ा यहाँ पे बंद हो जाता है, अज़ान हो जाती है उस टाइम पे। तो उससे पहले पहले हमें कुछ खाना था, और यहाँ पे 4:25 4:30 तक हमें टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट अपने 5 से 10 मिनट के गैप से ही ना अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया था, और सब इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद हमने यही सोचा कि हम लोग फ़ूड कोर्ट एरिया में जाते हैं, लेकिन फ़ूड कोर्ट एरिया में जाते करते तक हमें उस टाइम तक जो है ना अज़ान हो जानी थी, हमारा ऑर्डर आते तक। तो फिर हमें ऐसी खाली पेट जो है ना वो रोज़ा रखना पड़ना था। और ये मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए क्लोज़ ले रही हूँ कि यहाँ पे ये हरम का ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र था, जो कि यहाँ पे ना मतलब अज़ान के बाद सबकी ना वीडियो बना रहा था, पिक्चर्स बना रहा था लोगों की। तो यहाँ पे बस अब हमने सहरी इस टाइम तक कर ली थी। अभी हम सोच रहे थे कि हम क्या खाएं, क्या करें। तो इतने में बस अल्लाह का एक बंदा आया और उसने हमें खाना दिया, पार्सल्स थे, और हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया। और खाना खाने के बाद बस फ़ौरन ही उसके बाद फिर अज़ान हो गई। अज़ान होने के बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी,
और मर्द हज़रात ने जाके अपना हलक करवाया, हमने अपने बाल काटे और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा उम्रा हो गया था कंप्लीट। उसके बाद अब हम जौन से हरम से निकलने की तैयारी में थे कि अब हम यहाँ से निकलें। हरम से निकले, फिर हम वहाँ से बस में बैठे क्लॉक टावर के नीचे से, वहाँ से फिर हम आगे कुदई गए और बस इस तरह से जाके जी हम लोग वापसी की तरफ थे। क्योंकि अब सुबह हो रही थी, साथ साथ सारी रात के थके हुए भी थे, बच्चे भी काफ़ी तंग कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का उम्रा हमारा हो चुका था इस टाइम तक। और ये बस अब हम यहाँ से जा रहे थे अपनी बस की तरफ, तो बस में बैठे और उसके बाद हम गए अब कुदाई पार्किंग में, वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से फिर जी घर की तैयारियाँ। और ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा था ना सुबह सुबह। यहाँ पे वैसे भी इन दिनों में अभी काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है मक्का के अंदर। और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे अपनी वीडियो को करते हैं एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।